टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने किया आज कर्नाटक बंद। किसानों के अपमान पर कंगना पर हुआ मामला दर्ज। 18 से 65 साल के लोगों के लिए उम्र की इजाजत। देश में दिखाई दी भाईचारे की अनोखी मिसाल। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने किया आज कर्नाटक बंद। केंद्र सरकार के कृषि कानून पर अब भारत के राष्ट्रपति की भी मोहर लग गई है। अब ये एक कानून की शक्ल ले चुका है। पिछले दिनों इस कानून को लेकर कई किसान संगठन द्वारा भारत बंद बुलाया गया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई किसान संगठनों ने इस बिल का विरोध व्यक्त किया था। आज इसके चलते इस कानून के विरोध में कर्नाटक बंद बुलाया गया था। आज कर्नाटक के कई जिलों में किसानों ने इस कानून और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करके इस कानून की मुखालिफत की, जिसमें बीजापुर, गुलबर्गा, बेंगलुरु समेत कई जिलों में किसान संगठनों ने आंदोलन करके अपना विरोध व्यक्त किया। देखिए। एक बिल तो सारा किसान की बर्बाद करने वाले बिल है, लोगों को तबाही करने वाले बिल है। कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ में मिलकर उनके तायद करने के लिए बिल लेके आए, तो उनका नौकरी करने के लिए मौलवी साहब हमारे को बोल रहे हैं। ये इसके लिए हम ये बोल रहे हैं, काला धंधा करने वालों को मदद करने के लिए। ये काल के देश कर्नाटक राज्य विधानसभा में APMC भू सुधारणा कायदे इतना विरोध रहे तो करे, मगर क्या तिद्दुपड़ी करे। 208 एकड़ लेने का उसको 104 करे। वो एक और SC ST को लेना नीरावरी वो लेना नहीं कहते, वो करार डाले। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस बिल से किसानों को फ़ायदा होगा, किसानों के अच्छे दिन आएंगे। नहीं, अच्छा दिन नहीं आएंगे, खराब दिन आएंगे, मरण शासन आएंगे। ये कानून से वो बोले से नहीं, कॉर्पोरेटर और बहुराष्ट्रीय कंपनी वास्ते मोदी कर रहा है, मगर रईत कार्मिक वास्ते कर रहा है कानून। सरकार के दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता, मगर सब इतना तो जानते हैं कि 2 + 2 = 4 होते हैं। सभी ने इस कानून के बारे में पढ़ा है और इसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में जाना है, मगर PM मोदी इस बिल को क्रांतिकारी मानते हैं, जो किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। किसानों के लिए बात करना अलग है और उनके लिए कुछ कर गुजरना अलग बात है। देखते हैं पहले से ही ठगे हुए किसान अब आगे क्या करते हैं। हम तो किसान की बेबसी पर बस इतना ही कहेंगे कि सरकार ने तो चलाया चाबुक, अभी जनता का हिसाब बाकी है। बादलों जरा समय पर बरसना, इस बार किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। किसानों के अपमान पर कंगना पर हुआ मामला दर्ज। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहले भी सुशांत सिंह मामले में विवादित बयान देकर मुंबई की तुलना POK से की थी। अब फिर से कंगना का एक ट्वीट उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कंगना ने कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर एक ट्वीट करके कहा था कि प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा है तो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर
जो सोने और ना समझने की एक्टिंग करे उसे आपके समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही आतंकी हैं जो सीएए से एक भी व्यक्ति की सिटीजनशिप नहीं गई और इन्होंने खून की नदियां बहा दी। कंगना ने किसानों की तुलना सीएए के आंदोलन के खिलाफ करते हुए आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि कंगना ने मामला बढ़ता हुआ देखकर सफाई भी दी थी। इस पर किसानों ने आक्रोश जताते हुए कर्नाटक के टिमकूर अदालत में किसानों को आतंकी कहने के मामले में केस दर्ज किया गया है। इसमें कहा गया है कि कंगना ने ऐसा ट्वीट करके किसानों का अपमान किया है। मगर हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो अन्नदाता अपनी मेहनत से अनाज उगाकर देश के लोगों का पेट भरता है, अगर उसे ही आज आतंकी कह दिया जाए तो बेचारे किसान क्या करें। ऐसे लोगों को शर्म तो नहीं आती। मगर हम इतना ही कहेंगे कि आज किसानों पर उठाई है तूने उंगली किसी के भरोसे। ये सियासत है कंगना जी, जरा संभल कर चलना, कहीं इस सियासत के खेल में तुम खुद फंस ना जाओ। 18 से 65 साल लोगों के लिए उम्रा की इजाज़त। सऊदी हुकूमत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उम्रा की इजाज़त दी गई है। सऊदी हज के डायरेक्टर सोलेह ने कहा है कि उम्रा की इजाज़त की कोई फीस नहीं होगी। 24 घंटे में उम्रा ज़ायरीन के 12 काफिलों को उम्रे की इजाज़त होगी और कहा कि 18 से 65 साल तक के लोगों को उम्रा की इजाज़त होगी। उम्रा ज़ायरीन को ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप के साथ एक माहिर डॉक्टर होगा और कहा कि सऊदी हुकूमत ने हिदायत दी है कि इस कोरोना दौर में उम्रा अदा करने वालों को तमाम सहूलतें दी जाएंगी। इनका कहना है कि हरम शरीफ में जाने के लिए अतमरना ऐप में बुकिंग ज़रूरी होगी। इसके बगैर किसी भी व्यक्ति को हरम शरीफ में जाने की इजाज़त नहीं होगी। इस ऐप की खुसूसियात ये भी है कि ज़ायरीन अपने रहने का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। बड़ी मुद्दत के बाद ही सही खुदा ने अपने बंदों पर मेहरबानी कर दी है। इस महामारी ने काबा तो दूर मस्जिद से भी दूर कर दिया था। बंदे परेशान थे कि अब जाएं तो कहां जाएं। खुदा का घर भी हमसे रूठ गया था, मगर वो रहमतुल लिल आलमीन है। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। कोरोना के बहाने उस मालिक ने हर घर को सजदों से भर कर रहमत के खजानों को अपने बंदों पे लुटाया है। देश में दिखाई दी भाईचारे की अनोखी मिसाल। नागरिकता कानून के विरोध में जब हजारों मुसलमान महिलाएं शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही थी, तो इस लड़ाई में अपनी बहनों का साथ देने के लिए सिख भाइयों ने तमाम महिलाओं के लिए लंगर लगा दिया था, जिसके जरिए शाहीन बाग में बैठी महिलाओं का खाना पीने का बेहतरीन इंतजाम किया गया था। आज सिख किसान अपने हक के लिए सड़कों पर हैं, तो इनके खाने पीने की जिम्मेदारी मुसलमानों ने उठा ली है। पंजाब के मलेरकोटला शहर में किसान संघ से जुड़े हजारों किसान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अब इन किसानों की भूख प्यास की जिम्मेदारी लेने के लिए वहां के मुसलमानों ने लंगर लगाना शुरू किया है। मुसलमानों ने अपने सिख भाइयों की मदद करके इंसानियत और भाईचारे की अनोखी मिसाल दी। शाहीन बाग में सिख मदद कर रहे थे और किसान आंदोलन में मुसलमान मदद कर रहे हैं। देखिए। सियासत के खेल का शिकार हमेशा देश का हर तबका होता रहता है। अब किसानों की बारी है। ये वही किसान हैं जो खुद आधा पेट खाते हैं मगर देश के लिए अनाज उगाता है। मगर आज किसानों को सड़क पर उतार कर सरकार ने अच्छा नहीं किया।
इस एकता पर हम यही कहेंगे कि मुसलमानों की ना जाने कितनी नमाजें अदा हो गई गंगा के पानी से वजू करके। एक तुम हो जो जात पात के नाम पर हमें आपस में लड़ा रखा है। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 82,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 60 लाख के पार हुई है। पिछले 24 घंटे में 1039 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 95,542 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 9,62,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 50 लाख के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 82.58% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.57% हुआ है। देश में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौतों की संख्या घटने से लगता है अब हमारा देश इस बीमारी से जल्द ही निजात पा लेगा। आज 28 सितंबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। भारत के क्रांतिवीर भगत सिंह का आज ही के दिन 1907 में बंगा पंजाब में जन्म हुआ था, जिन्हें महज 23 साल की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। आज ही के दिन 1837 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने दिल्ली का शासन संभाला था। आज ही के दिन 1987 में चीन के हंगहो नदी में आई बाढ़ से करीब 15 लाख लोग मारे गए थे। भारत रत्न से सम्मानित भारत की मशहूर प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर जी का आज ही के दिन 1929 को इंदौर में जन्म हुआ था, जिनकी गायिका के आज भी करोड़ों लोग दीवाने हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।